अगला चैप्टर 20वां चैप्टर है मायावी सरोवर। पांडवों के वनवास की अवधि पूरी होने को ही थी। 12 बरस समाप्त होने में कुछ ही दिन रह गए थे। उन्हीं दिनों एक गरीब ब्राह्मण की सहायता करते हुए पांचों भाई जंगल में बहुत दूर तक निकल गए। वे थक चुके थे, सो जरा सुस्ताने लगे। युधिष्ठिर नकुल से बोले, भैया आप जरा इस पेड़ पर चढ़कर देखो तो सही कि कहीं कोई जलाशय या नदी दिखलाई दे रही है। नकुल ने पेड़ पर चढ़कर देखा और उतरकर कहा कि कुछ दूर पर ऐसे पौधे दिखाई दे रहे हैं जो पानी के करीब ही उगते हैं। आसपास कुछ बगले भी बैठे हुए हैं, वहीं कहीं आसपास पानी जरूर होना चाहिए। युधिष्ठिर ने कहा कि जाकर देखो और पानी मिले तो ले आओ। ये सुनकर नकुल तुरंत पानी लाने चल पड़ा। कुछ दूर चलने पर अनुमान के अनुसार नकुल को एक जलाशय मिल गया। उसने सोचा कि पहले तो मैं अपनी प्यास बुझा लूं और फिर जो मेरा तरकस है उसमें पानी भरकर भाइयों के लिए ले जाऊं। ये सोचकर उसने दोनों हाथों की अंजुली में पानी लिया और पीना ही चाहता था कि इतने में आवाज आई, माद्री के पुत्र दुस्साहस मत करो, ये जलाशय जो है मेरे अधीन है। पहले मेरे प्रश्नों का जवाब दो तब पानी पीना। पर उसे प्यास इतनी तेज लगी थी कि उस वाणी की परवाह न करके उसने अंजुली से पानी पी लिया। पानी पीकर वह किनारे पर चढ़ते ही उसे कुछ चक्कर सा आया और वो गिर पड़ा। थोड़ी बड़ी देर तक नकुल के ना लौटने पर युधिष्ठिर चिंतित हो गए और उन्होंने सहदेव को भेजा। सहदेव जलाशय के करीब पहुंचा तो नकुल को जमीन पर पड़ा हुआ देखा, पर उसे भी प्यास इतनी तेज लगी थी कि वो कुछ ज्यादा सोच न सका। वह पानी पीने को ही था कि पहले जैसी वाणी यानी आवाज भी उसे सुनाई दी। उसने आवाज की चेतावनी पर ना ध्यान देते हुए पानी पी लिया और किनारे पर चढ़ते चढ़ते वह भी बेहोश होकर नकुल के पास ही गिर पड़ा। जब सहदेव भी बहुत देर तक नहीं आया तो युधिष्ठिर घबरा कर अर्जुन से बोले, जाकर देखकर तो उनके साथ कोई दुर्घटना तो नहीं हो रही है। अर्जुन बड़ी तेजी से चला। तालाब के किनारे पर दोनों भाइयों के उसने मृत पड़े हुए देखा तो वह चौंक गया। वो समझ ही नहीं पाया कि उसकी मौत का क्या कारण है। यह सोचते हुए अर्जुन भी पानी पीने के लिए जलाशय में उतरा और तभी उसे भी वही आवाज सुनाई दी, अर्जुन मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही प्यास बुझा सकते हो। ये तालाब मेरा है, मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम्हारी भी वही गति होगी जो तुम्हारे दो भाइयों की हुई है। अर्जुन यह सुनकर गुस्से में भर गया। उसने बाण छोड़ने शुरू कर दिए। जिधर से आवाज सुनाई दे रही थी उसी को निशाना लगाकर वह तीर चलाता रहा, किंतु उन बाणों का कोई असर नहीं हुआ। अपने बाणों को बेकार होते देख अर्जुन के क्रोध की सीमा नहीं रही। उसने सोचा पहले अपनी प्यास तो बुझा ही लूं, बाद में फिर लड़ लूंगा। यह सोचकर अर्जुन ने जलाशय में उतरकर वहां से पानी पी लिया और किनारे आते आते चारों खाने चित होकर गिर गया। उधर बाट देखते देखते युधिष्ठिर बड़े व्याकुल हो गए। भीमसेन से चिंतित स्वर में बोले, भैया भीमसेन देखो तो अर्जुन भी नहीं लौटा, जरा तुम ही जाकर तलाश करो कि तीनों भाइयों को क्या हो गया है। अब युधिष्ठिर की आज्ञा मानकर भीमसेन तेजी से जलाशय की ओर बढ़ा। तालाब के किनारे पर देखा कि तीनों भाई मरे से पड़े हैं। सोचा ये किसी यक्ष की करतूत मालूम होती है, जरा पानी पी लूं फिर देखता हूँ। यह सोचकर भीमसेन तालाब में उतरना ही चाहता था कि फिर वही आवाज आई, मुझे रोकने वाला तू कौन है। कहता हुआ भीमसेन बेधड़क तालाब में उतर गया और पानी भी पी लिया। पानी पीते ही अपने भाइयों की तरह वह भी वहीं ढेर हो गया। उधर युधिष्ठिर अकेले बैठे घबराने लगे और सोचने लगे कि बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी अब तक नहीं लौटा। आखिर भाइयों को हो क्या गया है, क्या कारण है कि अभी तक वे लौटे नहीं। जल की खोज में वे जंगल में उधर इधर भटक तो नहीं गए। मैं ही चलकर देखूं कि क्या बात है।